अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं पिम्स हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूं। डॉक्टर शहबाज गिल साहब अंदर मौजूद हैं। डॉक्टर्स की टीम ने उनका चेकअप किया है। मेरे साथ यहाँ जवान मौजूद हैं। जी, क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर साहब को अंदर लेके गया, आपने उनकी हालत देखी है, किस तरह वो सांस ले रहे थे, क्या कहेंगे आप? देखें, बहुत ज़्यादा तकलीफ दह बात है। आज हमारे दिलों में इतनी तकलीफ हो रही है। तकलीफ किस चीज़ से हो रही है? मेरा दिल कर रहा था मैं एक आईना लेके आऊं और इस कानून को आईना दिखाऊं कि यार आप देखो कि आप वाकई कानून अंधा होता है। कानून अंधा होना चाहिए था मुजरिमों के लिए, कानून अंधा होना चाहिए था मनशियात फरोश के लिए, कानून अंधा होना चाहिए था इस मुल्क को लूटने वालों के लिए। एक आम पाकिस्तानी आप उसके साथ इतनी जुल्म और ज्यादती किस हैसियत से कर रहे हैं? आप कौन सा माशरा इस चीज़ की आपको इजाज़त देता है? आप क्यों पाकिस्तानियों के जज्बात से खेल रहे हैं? आपको समझ नहीं आती कि आप इस तरह कानून को मजाक बना रहे हैं? एक लंदन बैठा हुआ है जिसने इस पूरी कौम को लूटा है, वो स्टाम्प पेपर की पर्ची पे चला गया है, यहाँ पे गारंटियां दे के चले गए हैं, अपनी बेटी को यहाँ पे छोड़ दिया है मुल्क के खिलाफ बोलने के लिए। वहाँ इन्होंने कोई कम किया था? असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर इन्होंने मुखालिफ बयानात दिए हैं। आज ये कौम का मजाक बना दिए कि इतनी तशद्दुद। क्या वो कोई मुजरिम है? किसी किसी आपको मफरूर है या किसी आपके लिए ये अपना अदालतों से भागा हुआ है? वो जो भागे हुए हैं उनको कौन पकड़ेगा अगर आप इनके साथ इतना जुल्म और ज्यादती करेंगे? ये मुआशरा आपसे सवाल करता है, ये कौम आपसे सवाल करती है। बहैसियत कौम हमारा हक नहीं है, हमारे इदारे नहीं है, हमारे जज्बात नहीं है कि आप हमारे जज्बात से इस हद तक खेलेंगे? ना ये कौम इजाजत देगी, ना ये माशरा इजाजत देगा आपको, ना जमहूरी सिस्टम आपको इजाजत देती है। कोई डिक्टेटर यहाँ पे नहीं बैठा हुआ, कोई यहाँ कानून पे मुसल्लत नहीं किया गया। ये कौम है, ये कौम के जज्बात हैं कि आपने एक बंदे को उठाया हुआ है और जबरदस्ती उससे कोई इतनी सियासी इंतकाम कोई लेता है? इस हद तक कोई सियासी इंतकाम का निशाना किसी को बनाता है? आप समझते हैं कि इससे लोग इबरत हासिल करेंगे? इससे लोग आपको इबरत का निशान बनाएंगे। आप याद रखना, जिस ताकत पे बैठ के आप इस हद तक तकब्बुर कर रहे हैं, आप इस हद तक वहशियाना अंदाज में उतर आए हैं, आप इस कौम के जज्बात को खेल रहे हैं, इस कौम की जज्बात से, और कौम आपको अपने जज्बात से नहीं खेलने देगी। जो भी कोई बैठा है, एक मूंछों वाली सरकार वजारत पे बैठ के पूरे कानून के साथ खेलेगी, ये उसकी भूल है। वो कानून के साथ नहीं खेल सकते। ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क के इदारे हमारे हैं, ये कानून हमारा है। ये कानून बनाया गया था मुजरिमों के लिए, इंसाफ देने के लिए, इस कौम को मुहाफिज बनने के लिए। ये कानून कौम का मजाक उड़ाने के लिए नहीं बनाया गया कि आप एक बंदे के ऊपर टॉर्चर करें अपने सिर्फ सियासी मफाद के लिए, कि किसी तरह आपको सियासी तौर पे फायदा पहुंचे, किसी तरह इमरान खान जो है वो पीछे हट जाए, इमरान खान के खिलाफ आप किसी तरह किसी से स्टेटमेंट ले लें। आप समझते हैं कि जुल्म और ज्यादती से कौन डर जाएगी? वो कभी नहीं डरता। इससे मुआशरा सुधरता है, मुआशरे में सुधार आता है, मुआशरे में जज्बात आता है। आप देख लो, इस तरह की जुल्म और ज्यादती करके कितने और लोग गिरफ्तार करोगे, कितनी जबानें बंद करोगे, कितने लोगों को आप जेल में डालोगे, सलासंद में बंद करोगे? कुछ हासिल नहीं होगा। इंशाल्लाह ये कौम इनकलाब के लिए खड़ी हुई है, ऐसे कई कुर्बानियां देंगे। पहले भी कायदे आजम ने कहा था कि पाकिस्तान बनने के लिए हमें और कुर्बानियां देनी होंगी। आज हम कह रहे हैं कि हम और कुर्बानियां देंगे। आप हमें फांसी पे चढ़ा सकते हो तो चढ़ा के देख लेना, इंशाल्लाह इस कौम के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। इस्लाम जी सलाम। आपने भी देखा है डॉक्टर साहब को, सारी कंडीशन देखी है, जो उनकी हालत थी, क्या कहना चाहेंगे? देखें, जैसे भी आरिफ भाई ने आपके सामने बड़ा ज़बरदस्त एक्सप्लेन कर दिया कि डॉक्टर शहबाज गिल के साथ जो एक रवैया है और जो डॉक्टर शहबाज गिल साहब के साथ जैसे उनको टॉर्चर किया गया, इसका ना तो कोई कानून, ना कोई सकाफत, ना कोई रवायत इसको अलाउ करती है कि जैसे उनको ट्रीट किया गया। वो एक अस्थमे के पेशेंट हैं, दमे के मरीज़ हैं, और जैसे वो यहाँ से आपने एक वीडियो लगाई, जिस वीडियो के अंदर देखा जा रहा है कि वो मतलब कि उस वीडियो को देख ही नहीं सकता इंसान, कि जैसे उनकी धड़कन और जैसे उनको सांस लेने में दुश्वारी है। अभी आप देखें, अभी जितने हम यहाँ से लोग बाहर आ रहे हैं उनके कमरे से, उनका कमरा अभी भी पुलिस से भरा हुआ है, पुलिस के एहलकार वर्दी में अंदर खड़े हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हैं। और ये आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि एक ऐसा पेशेंट के जिसको सांस नहीं लिया जा रहा, आप उसके कमरे को पुलिस से भर देंगे? उसको सांस तो लेने दो भाई। उसको पहले तुमने टॉर्चर किया, पहले अपने सेल्स में रखा, सेल्स में रख के जो बदतरीन टॉर्चर तुम कर सकते थे, तुमने बदतरीन टॉर्चर डॉक्टर शहबाज गिल पे किया। उसका कसूर क्या था? उसका कसूर फक्त ये था कि उसने इमरान खान के साथ नंगी तलवार की तरह खड़े होने का फैसला कर लिया था। उसका सिर्फ
कसूर यह है कि उसने पाकिस्तान की कौम को खुददारी और सालमियत का दर्स देने की ठान ली थी। उसका कसूर यह है कि वो तुम्हारे सामने झुका नहीं, तुम्हारे सामने डरा नहीं, तुम्हारे सामने बिका नहीं, और इसलिए तुमने उसको तशद्दुद का निशाना बनाया। यह बात तमाम कैमरे ने, तमाम सोशल मीडिया ने, तमाम मीडिया में अभी रिपोर्ट हो रही है कि जैसे शहबाज गिल साहब ने, उस दिन आप भी अदालत में मौजूद थे कि शहबाज गिल साहब ने अपनी कमीज ऊपर करके अदालत को दिखाया कि कैसे उन पर टॉर्चर किया गया, और ये राना सनाउल्लाह और ये इंपोर्टेड हुकूमत ने कैसे केस डेवलप किया और दोबारा रिमांड लेने की, क्या रिमांड लेके क्या तफ्तीश करना चाहते हो, शहबाज गिल से क्या निकलवाना चाहते हो। शहबाज गिल कहां भागा जा रहा था, जेल में मौजूद था, उसकी तुम्हें फिर भी रिमांड चाहिए, लेकिन वो अब आके जब एक बिस्तरे मर्ग अस्पताल में मौजूद है और अस्पताल में भी तुम उसकी जान नहीं छोड़े, उसके कमरे से बाहर नहीं निकल रहे कि वो कम से कम सांस ले सके। लेकिन ये बात आप याद रखें कि हक परस्तों के टोलों में इस तरह के हक परस्तों के ऊपर ऐसे जुल्म जितने मर्जी ढालो, वो कभी झुकते नहीं है, कभी डरते नहीं है, कभी बिकते नहीं है। इंशाअल्लाह यहाँ पे शहबाज गिल का जो जज्बा है वो जज्बा तमाम कौम के अंदर मौजूद है। तुम जो मर्जी कर लोगे, ये सारी कौम इमरान खान के साथ, इमरान खान के नजरिए के साथ मुंसलिक रहेगी, और तुमने जो मर्जी तफ्तीश करनी है, जो मर्जी जुल्म ढाना है। शहबाज गिल साहब ने उस दिन भी कोर्ट के अंदर कहा ये जो मर्जी कर लें, ये जो मेरे से मर्जी का बयान दिलवाना चाहते हैं मैं कभी नहीं दूंगा, क्योंकि वो हक पे खड़ा है और हक परस्त है। इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया।